ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर घमासान अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं कभी यूपीए सरकार के खिलाफ 5 अप्रैल 2011 को एक सशक्त लोकपाल विधेयक के निर्माण की मांग के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ सड़कों पर उतरे अन्ना हजारे ने भी अब दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरु माने जाने वाले अन्ना हजारे ने उन्हें पत्र लिख नई शराब नीति पर सवाल उठाए हैं। अन्ना हजारे ने पत्र लिखते हुए शराब से जुड़ी समस्याओं और उसके निवारण के सुझाव दिए हैं। अन्ना हजारे ने अपने पत्र में लिखा है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता की नशा में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। यही नहीं, अन्ना हजारे ने 2011 के आंदोलन का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। अन्ना हजारे ने अपने इस पत्र के जरिए कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको खत लिख रहा हूं। पिछले कई दिनों से दिल्ली राज्य सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही है, वह पढ़कर बड़ा दुख होता है। राजनीति में जाने से पहले आपने स्वराज नाम से एक किताब लिखी थी। इस किताब की प्रस्तावना आपने मुझसे लिखवाई थी। इस स्वराज नाम की किताब में आपने ग्राम सभा शराब नीति के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। किताब में आपने जो लिखा है, वह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अन्ना हजारे ने पत्र में लिखा कि स्वराज नाम की किताब में आपने समस्याओं को लेकर लिखा था कि वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है। वे प्राय रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं। शराब की दुकानों के कारण भारी समस्याएं पैदा होती है। लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। आपने अपनी पुस्तक में सुझाव दिया था कि शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि जब आपने पुस्तक लिखी थी तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। ऐसा लगता है कि जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यह बात जनता के हित में नहीं है, फिर भी आपने ऐसी शराब नीति लाने का निर्णय लिया है। इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब की नशा होता है, उस प्रकार सत्ता का भी नशा होती है। आप भी ऐसी सत्ता की नशा में डूब गए हों, ऐसा लग रहा है। अन्ना हजारे ने अपने पत्र में आगे लिखा कि 10 साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सभी सदस्यों की मीटिंग हुई थी। उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी थी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना यह हमारे आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद आप, मनीष सिसोदिया और आपके अन्य साथियों ने मिलकर पार्टी बनाई और राजनीति में कदम रखा। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई, वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी। यह बहुत ही दुख की बात है। अन्ना हजारे ने आगे लिखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त आंदोलन हुआ। लाखों की संख्या में लोग रास्ते पर उतर आए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकपाल और लोकायुक्त कानून को भूल गए। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में आपने एक सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कोशिश तक नहीं की और अब तो आपकी सरकार लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली है। महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुए राजनीतिक पार्टी को यह बात शोभा नहीं देती। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।